नमस्कार, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं जोहार हिंद। आज मेरे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। एजाज अहमद जी, बीते दिनों मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में सीओ यानी अंचलाधिकारी और सीआई के साथ कथित रूप से बीजेपी एमएलए राजू सिंह के द्वारा मारपीट की गई। उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, इस मामले में सरकार जांच करवा रही है। सारे मामले स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं और जो भी इस मामले में दोषी हैं और ख़ास तौर से जो माननीय विधायक राजू सिंह का मामला आया है, उसमें अगर दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। कानून न किसी को बचाता है न किसी को फंसाता है। जो उन्होंने अगर गलत किया होगा तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। चूँकि एक सीओ का मामला है, सीआई का मामला है और सरकारी कार्य में बाधा का मामला है और साथ ही साथ एससी एसटी एक्ट का भी मामला है। सारे मामले को देखा जा रहा है। सारे मामले पर जांच के बाद जो भी मामले होंगे स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगे और जो मामले में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई अवश्य होगी। सरकार किसी को बचाने और फंसाने नहीं जाती है। स्पष्ट रूप से मामले को आने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि कार्रवाई सरकार कर रही है। उन पर एससी एसटी एक्ट भी लगा है, तो इस हिसाब से तो उनको अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था, जबकि आपकी सरकार है और आपकी प्रशासन है यहाँ पे। देखिए, अरेस्ट से कोई समस्या का समाधान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस मामले में लिप्त हैं उन पर फुल प्रूफ कार्रवाई के लिए जब हम सारा एविडेंस इकट्ठा कर लेंगे तो उनको बचने का कहीं कोई आधार नहीं रहेगा। हम इस तरह का मामले में बहुत ही बेहतर ढंग से काम करते हैं और बहुत ही बेहतर सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह की जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति की आवश्यकता नहीं है। उनको देखना चाहिए कि सरकार एक्शन में है और सरकार ऐसे लोगों पर ज़रूर एक्शन करेगी, चाहे वो कितने रसूखदार क्यों ना हो। इस मामले पर एससी एसटी सेंट्रल एससी एसटी आयोग के सदस्य जो सदस्य हैं अंजू बाला जी, वो भी इस मामले पर बोले हैं और आनंद मोहन के मामले पर वो प्रखर रूप से बोल रहे हैं, लेकिन इस मामले पर बहुत कम ही बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पर अगर कोई मामला आता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके लिए कवच के रूप में सामने आ जाते हैं और कानून की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के मामले में कानून को गौन कर देती है। ये समझने की आवश्यकता है और इसको बिहार के लोग समझ रहे हैं। चूँकि जिस तरह के मामले को ये प्रसारित कर रहे हैं, कहीं कोई मामला उनकी नज़र में जो लग रहा है कि जो आनंद मोहन जी पर सरकार ने रिवीजन पॉलिसी अपनाया है वो गलत है, तो उनको समझना चाहिए जो सरकार की पॉलिसी है ना किसी के साथ फंसाने की ना बचाने की, उसी पॉलिसी के तहत हमने आम और ख़ास का नहीं ख्याल किया। हमने जो कानून के अनुसार प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किया है और उसी प्रक्रिया के तहत आनंद मोहन सहित 27 लोगों को हमने रिवीजन पॉलिसी के तहत, परिहार नीति के तहत उनको छोड़ने का फैसला लिया है और ये सरकार और कानून का जो अनुपालन करने का हमारा ध्येय है उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता को ये पूछना चाहिए, अंजू बाला हो या कोई भी हो, उनको ये पूछना चाहिए कि सुशील मोदी ने जो पहले 13 फरवरी 2023 को बयान दिया था कि आनंद मोहन को छोड़ देना चाहिए, रिहाई कर देना चाहिए, वो अब पलटी क्यों मार दिए हैं और आनंद मोहन के मामले पर भारतीय जनता पार्टी अब दोहरी नीति क्यों अपना रही है। इस तरह की नीति से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है इस मामले में और राजनीति करके अपने आप को जनता के बीच में बेनकाब कर दिया है कि उनकी क्या सोच है और वो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए, इसीलिए इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। अंजू बाला जी बोले हैं कि आनंद मोहन के मामले पर सरकार के खिलाफ में यदि कार्रवाई करना होगा तो उसमें हम 100 मोटो लेंगे, यानी स्वतः संज्ञान लेंगे। भाई, सबसे पहले तो वो 100 मोटो नोटिस ले लेने सुशील मोदी पर और उनको पार्टी से निकाले बाहर। सुशील मोदी ने सबसे पहले पैरवी किया था, महागठबंधन ने भी नहीं पैरवी किया था। उसका मिसाल है मेरे पास, ये देखिए सामने है। क्या है? सुशील मोदी, देखिए ये है मामला। सुशील मोदी ने कहा था आनंद मोहन की रिहाई के लिए पहल करे नीतीश कुमार। जब राजीव गांधी की हत्या में दोषी पाए गए लोगों को रिहा किया जा सकता है तब पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई भी संभव है। इसके लिए राज्य सरकार को कानून का पालन करते हुए गंभीरता से पहल करनी चाहिए।
यद्यपि कृष्णैया को भीड़ को उकसाने या हत्या के अपराध में आनंद मोहन सीधे तौर पर दोषी नहीं थे, फिर भी उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। ये तो कानून का किस तरह से इन लोग मजाक उड़ाते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसी सोच रखते हैं, और उसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो है, दूसरी तरफ सुशील मोदी का फ़ोटो है। दूसरा इनका ट्वीट है, उसमें आनंद मोहन जी के साथ सुशील मोदी का है, राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी बरी हो सकते हैं तो आनंद मोहन क्यों नहीं। ये है सुशील मोदी आनंद मोहन जी का फ़ोटो। सुशील मोदी जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले सुशील मोदी पर कार्रवाई करे, जो आनंद मोहन की सबसे पहले पैरवी किए थे। इस तरह की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी जनता में बेनकाब हो चुकी है। जनता के बीच एक्सपोज होने वाली पार्टी अब किस तरह की राजनीति कर रही है, ये समझने की आवश्यकता है। तो चलिए, आपका हमारा यह बातचीत कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बन रहे हमारे चैनल के साथ। जय भीम, जय भारत।